देवर का इंतजार तो पूरे देश की भाभियां कर रही थी। अल्लाह मैं आ गया। भाभी जी पाए लागू। भाभी आपको तो पता ही है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे दिन की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन है जो अच्छी दोपहर की गारंटी ले रहा हो? सोचो सोचो, बताओ। सही पकड़े हैं, देश का देवर। भाभी यू आर टू क्यूट एंड यू आर टू स्वीट। आपके जवाब ने ना मुझे सरप्राइज कर दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपको सरप्राइज करूं। तो आओ भाभी, आओ ना, दिखाता हूं आज की स्पेशल खबरें जिसे देखकर आप सरप्राइज हो जाओगी। क्या इशिता से होगी रमन की शादी? शगुन के सपनों की होगी बर्बादी। सिड को छोड़ नील से की रोशनी ने सगाई। क्या जमाई की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रोशनी को करनी पड़ेगी भरपाई? संध्या की जान का दुश्मन कौन? कुकर के बाद हुआ टायर ब्लास्ट, विलन ने लिया मौन। आराध्या पर पड़ा भूत प्रेत का साया। किसकी है साजिश? किसने आराध्या के खाने में कुछ मिलाया? आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों का नाम कुछ भी रख देते हैं। मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम है सच। वो जब भी छुपन छुपाई खेलता है ना, बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। गलती उसकी नहीं है बेचारे की। वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। बेचारा सच। लेकिन पता है क्या भाभी, कुछ ऐसा ही होने वाला है। सीरियल ये है मोहब्बतें में भी। किसी ने बहुत दिन तक सच छुपा के रखा था, लेकिन वो सच अब दुनिया के सामने आने वाला है। तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। वाह वाह, तैयारी शुरू हो गई। अरे भाई, रमन और शगुन की शादी जो है, लेकिन सबसे पहले होगी हल्दी रस्म, जिसके लिए ये सजावट की गई है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फूल माला, रोशनी की लड़ियां, ये मंडप और मंडप में सजा ये हल्दी का सामान। तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। लीजिए, हल्दी की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब तो बस इंतजार है होने वाली दुल्हन का। पर दुल्हन है कहाँ? जरा ढूंढ के आते हैं। ओहो, मैडम ये बैठी हैं, आईने के सामने एकदम तैयार। थोड़ी पंजाबन, थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, थोड़ा थोड़ा, दिल मेरा थोड़ा। जरा इनकी साड़ी तो देखो, और ये झुमके। साड़ी भी मस्टर्ड कलर की पहनी है, हल्दी, कीपिंग हल्दी इन माइंड। तो वैसे हल्दी के फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटा सीक्वेंस है। बट जो शादी है वो बहुत जल्दबाजी में होती है, इसलिए शगुन को ज़्यादा मौका नहीं मिला है कि वो लहंगा और बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी और वो सब ले सके। वैसे ये दुल्हन आज तो हल्दी के लिए तैयार हुई है, लेकिन शादी के लिए उनकी तैयारी पूरी है। शादी पर ये कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली है, वो भी इन्होंने डिसाइड करके रखा है। ये ज़्यादा वेडिंग ही नहीं है, मतलब शादी पे अक्सर बहुत हैवी पहनते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा क्योंकि जल्दबाजी में हो रही है तो बहुत ही सिंपल लुक रखा है। पर ये लटकन डेफिनेटली इट एड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, बहुत ही इट मेक्स दिस पीस लुक वेरी डिफरेंट। लेट्स जस्ट सी कि एक बार साड़ी पहनने के बाद ये कैसा खिलता है। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं यही पहनूंगी, क्योंकि आई रियली रियली लाइक इट।
वैसे शगुन मैडम ने शादी के लिए ज्वेलरी तो काफी सारी इकट्ठी कर ली है और साड़ी के हिसाब से उसे मिक्स्ड एंड मैच कर लेंगी। पर क्या सच में रमन शगुन से शादी करना चाहता है? क्योंकि वो तो अब भी इशिता से ही प्यार करता है। तभी तो देखिए कैसे रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवा। मुंबई से पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। जिंदगी ना एक मौका जरूर देती है, पता है कहाँ? मैरिज ब्यूरो के बाहर। सही कह रहा हूँ भाभी, कल मैं मैरिज ब्यूरो के बाहर गया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि ऑफिस 2 से 3 बंद रहेगा, एक बार फिर सोच लें। सही है यार, मेरे जैसे किसी आदमी ने लिखा होगा। ये खुशी का समा, दिल में गूंजी है शहनाइयाँ, ये हंसी ये दिलनशी, एक मोहब्बत है जो दास्तां, रब रखा, रब रखा। अरे अरे, ये क्या? रमन की शादी इशिता से? क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? ठीक ही हो गया होगा, तभी तो शगुन की जगह इशिता बैठी है मंडप में। पर जरा ठहरिए, रमन को नींद से तो जगाइए। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ सपना है, सपना। और जल्द ही रमन का ये सपना टूट भी गया जब उन्होंने देखा कि मंडप में दुल्हन बनी इशिता नहीं बल्कि शगुन है। पर पीहू को शायद शगुन का मंडप में होना पसंद नहीं आया। चलिए देखते हैं ये शादी होती भी है या नहीं, या फिर बीच में ही टूट जाती है। भाई मंडप की हालत और शगुन का चेहरा देखकर तो यही लगता है कि शादी के फेरे पूरे ना हो पाए। मुंबई से पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। लड़कियों की शादी की एज होती है 18 साल और लड़कों की 21। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों को शादी करने की जल्दी रहती है ना। लेकिन जिस हिसाब की हरकतें सिड जमाई राजा में कर रहा है ना, उससे लोग मेरी कही हुई बात पर हंसने लगे हैं। क्या यार, नाक कटवा कर मानोगे क्या? जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बावरा। लगता है सारे एक्सपेरिमेंट यही होंगे। और कहाँ, जमाई राजा के सेट पे कभी शादी, कभी तलाक और अब फिर से सगाई। ना बाबा, सिड और रोशनी की नहीं बल्कि नील और रोशनी की, वो भी इतनी धूमधाम से। डेकोरेशन से लेकर केक तक हर एक चीज एकदम परफेक्ट। मेरे ख्याल जमाई राजा की शुरुआत से लेकर अब तक पहली बार हुआ है कि रोशनी की सगाई हो चुकी है। शी इज एक्चुअली गॉट एंगेज्ड। सो वो हमेशा ऐसा होता था कि वहाँ तक पहुँचते थे और वहाँ से वापस आ जाते थे। ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। लो जी, रोशनी मैडम ने तो आज फाइनली कर ली नील से सगाई। रोशनी को भले ही इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन बेचारे सिड ने ये सब सपने में भी ना सोचा होगा कि रोशनी नील से सगाई कर लेगी। लेकिन इस बार सिड भी नहीं रहने वाले चुप, इसीलिए उन्होंने भी कर दिया है ऐलान कि वो भी उसी टाइम करेंगे आन्या से सगाई, जब रोशनी और नील ने किया है प्लान। इट्स डबल एज सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट कि उसने रोशनी का इंतजार नहीं किया, अंधेरे में ही जो उसको काम करना था वो कर दिया। और वो उसने वाकई अपनी जिंदगी में भी उसने रोशनी का इंतजार नहीं किया, बिकॉज़ शी केप्ट डीलिंग इट, शी केप्ट पुशिंग इट। सो देखो देखो, रोशनी तुम्हारे इस फैसले ने सिड की क्या हालत कर दी। क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं?
अगर मैं पछता भी रही होंगी सो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज रोशनी इज़ इन अ वेरी डिनायल मोड और बहुत ईगो ट्रिप पे है। सो आई थिंक और ये सब ईगो में सब डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं दोनों। अब आप पछताएं या खुश हो, डिसीजन तो आपका ही था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता अगले ही पल में कोई नया ट्विस्ट हो। अब वो ट्विस्ट क्या होगा उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार, और उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते यार। सो स्टे ट्यून। मुंबई से संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। भाभी इस मॉल के अंदर ना 50% की छूट पर क्या मस्त साड़ियां आई हैं। देखा आपने? देखा? नहीं देखा? अरे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है, इसको देखा क्या? नन्हे मेहमान की जान पर बन आई है क्योंकि पूर्वी के पास से साजिश की बू आई है। क्या हो गई पूर्वी की चाल कामयाब? क्या सच में उजड़ गया संध्या का संसार? कल हुआ था कुकर ब्लास्ट और आज हो गया यहाँ टायर ब्लास्ट। अरे भाई देखो ना, जब से राठी परिवार में हुई है पूर्वी की एंट्री तब से रोज लगी है यहाँ धमाकों की झड़ी। वो तो अच्छा है बच गई संध्या की जान, वरना आते आते रह जाता नन्हा मेहमान। बाबू साहब, बाबू अन्ना थोड़े से बच गया। सोचो छोटी सी पेट से जो नहीं हुआ उसके बाद में मत बात करो। अभी तो ये सोचने वाली बात है कि ये अचानक से ऐसे कैसे फट गया। कुकर स्टीम ज़्यादा होने से फट गया और टायर हवा ज़्यादा होने से फट गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ, मतलब अच्छा है कि चलते स्कूटर का नहीं फटा। पक्का पूर्वी का ही है ये भी किया धरा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो इल्जाम किसी और पर ही लगा। सूरज भैया से स्कूटर लेकर गए थे और क्या तुमने ही इसमें हवा भरवाई थी इस टायर में? हाँ, हवा कम थी तो मैंने वो पेट्रोल पंप वाले से हवा भरवाई थी, लेकिन ना मुझे लगता है उसने ज्यादा भर दी। बड़े लापरवाह होते हैं ये लोग। लापरवाह वो नहीं, लापरवाह तुम हो। स्कूटर तुम चला रहे थे, हवा तुमने भराई, तुम्हें देखना चाहिए था कि ठीक से हवा भरी है कि नहीं। पर देखिए तो मैडम के ढाट, इतना कुछ करके भी चख रही है मीनाक्षी के हाथों के बने पराठों का स्वाद। मैं थोड़ा प्यार उस पर जता रही हूँ, थोड़ा मक्खन वक्खन ज़्यादा परोठी पे लगा के दे रही हूँ ताकि खा लेगी। और जेठानी जी यहाँ पे घर का काम कर रही हैं तो अच्छा भी लग रहा है। और दूसरी तरफ बेचारी संध्या को करना पड़ रहा है काम। वैसे संध्या मैडम भी कम नहीं है समझदार, वो भी काम करते करते चला रही है अपना दिमाग। देखिए ना कैसे पूर्वी का सच बाहर लाने के लिए बिछा रही है जाल, और देखो तो मोहतरमा फंस भी गई जाल में। अब क्या संध्या पूर्वी की सच्चाई लाने में होती है कामयाब, या पूर्वी इस बार भी कर देगी संध्या के इरादों को नाकामयाब? मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, दिल्ली IBN7। अर्ज किया है कि कागज पे लिखा हुआ शेर बकरी चबा गई। आहा क्या बात है, कागज पे लिखा हुआ शेर बकरी चबा गई और पूरे मोहल्ले में खबर फैली कि बकरी शेर खा गई। गलत खबरों से तो पूरा देश परेशान है भाभी, लेकिन हम गलत खबर नहीं देते, ना ही हमारी खबरी भाभी। जो भी खबर देती है 24 कैरेट प्योर। तुमने पुकारा और हम चले आए, भगवान झूठ ना बुलाए। पर हम सुने हैं कि कलर्स पर शुरू होने वाले नए शो से महक बाहर हो गई हैं। हाय दैया का है, यही सोच रहे हैं ना आप? हम सुने हैं कि महक का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही चोट आई है उसके पैर में। बताओ कैसे शूटिंग करेगी महक? सोमा महक एक आत्मा बनकर डराने वाली थी। लो जी, अब कलर्स वालों को नई आत्मा ढूंढनी पड़ेगी। एकदम सही सुने हैं हम, मानो या ना मानो। आज तो हमारे पास सारी खबरें गर्मा गर्म हैं। सुन रहे हैं ना लड्डू के पप्पा? भगवान झूठ ना बुलाए। वो सीरियल आता है ना
मेरी आवाज ही पहचान है। उसमें हम अमृता राव को देखे। हम सुने हैं कि अमृता और शो की दूसरी हीरोइन अदिति के बीच सब कुछ ठीक ना ही है। हम तो ये भी सुने हैं कि दोनों का सीन राजी खुशी हो जाए, इसके लिए दूठो डायरेक्टर को भी रखा गया है। एकदम सही सुने हैं हम। भगवान झूठ ना बुलाए, पर कभी हमको देखें ऊंची आवाज में बात करते हुए। यही लिए लड्डू के पापा हमसे बहुत ही खुश रहते हैं। पर इनको तो देखो जरा, शिवानी सुरवे, ओही जो जाना न दिल से दूर की हीरोइन बा। हम सुने हैं कि उस सेट पे सबसे बहुत ही खराब तरीके से बात करती है। वो प्रेस वाले हैं ना, उनसे भी ठीक से बात ना ही करती है। हाँ हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, पर प्यार करने वाले पंछी को आपकी खबरी भाभी कहीं न कहीं से पकड़ ही लाती है। अब देखिए ना, अनुष्का शर्मा सुल्तान की बची हुई शूटिंग पूरी करने के लिए हंगरी जा रही है। हमने छिप छिप के देखा कि अनुष्का को छोड़ने विराट भी पहुँचे। देखा, पकड़ी गई ना चोरी। हम ना कहते थे, भाभी की नजर से कोई नहीं बच पाया। भगवान झूठ ना बुलाए, पर अपनी स्वरा है ना, वो सीरियल वाली, वो ना नाचती बहुत ही बढ़िया है। तभी तो झलक में जाने का ऑफर मिला है। हम एकदम सही सुने हैं। हमको तो कौनो ना ही दिया ऐसा ऑफर। हम भी तो अच्छा नाचते हैं, क्या कहते हो? भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शो चला रहा हूँ कि मुंबई की ट्रैफिक में कार। थोड़ा देर होता नहीं है कि ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन ब्रेक जरूरी है ना। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ, तब तक आप गैस पर से दूध उतार लो। तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। कौन कहता है कि सिर्फ लड़कियां धोखा देती हैं? धोखा ना एसी वाले भी दे देते हैं। कल मैं एक एसी खरीद के लेके आया। एसी वाले ने कहा था कि ये 2 टन का है, मगर घर आके जब वेट किया तो सिर्फ 30 किलो का निकला। यार, इतनी गर्मी में ना लड़की धोखा दे दे चलेगा, मगर एसी वाला नॉट एक्सेप्टेबल। इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं राहुल राज। प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड। देख रहे हैं इनके तेवर। प्रत्यूषा को गए हुए 2 महीने ही हुए हैं और इनकी जिंदगी पटरी पर आ गई है, मानो कभी कोई इनकी जिंदगी में हादसा ही ना हुआ हो। उन दिनों तो बड़ा फूट फूट कर रोए थे, अस्पताल में भर्ती हो गए थे सदमे से, और देखिए 2 महीने में ही सारा सदमा गायब हो गया। अब ये फोटोशूट भी करवा रहे हैं, इंडस्ट्री में सभी प्रोड्यूसर्स से भी मिल रहे हैं, ताकि प्रत्यूषा की मौत के बाद इनकी इंडस्ट्री में दोबारा से एंट्री हो सके। मुंबई से संजीव के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। क्यों, मजा आया? नहीं आया? नहीं आएगा भाभी। एक तो मैं क्यूट बहुत हूँ और ऊपर से लड़का हूँ ना। हम लड़कों पर चाहे जिन आ जाए, भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, चाहे राक्षस आ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं लड़कियों पर 5 मिनट के लिए किसी का साया क्या आ जाए, सीरियल की TRP हिट हो जाती है। सही कह रहा हूँ मैं। कृष्णदासी सीरियल में आराध्या पर थोड़ी देर के लिए साया क्या आया, वो अपनी माँ का गला दबाने लगी। सही कह रहा हूँ मैं। आप देखो, तब तक ना मैं एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कृष्णा की पूजा करने वाली आराध्या के सिर पर ये कौन सा भूत सवार है, जिसने उसे ही उसी की माँ का गला दबाने पर मजबूर कर दिया है।
नहीं आई कि आरू पर आ गया है प्रेत आत्मा का साया, जिसने उसे चाहते हुए ऐसा न करने पर भी मजबूर करवाया। आज एक संस्कारी बेटी ने अपनी ही मां पर क्यों किया है वार? इसके पीछे है कोई रोग या ससुराल वालों ने चल दी है कोई चाल? आराध्या का जो ट्रैक चल रहा है वो ये है कि अभी फिलहाल वो हिप्नोटाइज है कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है, ये पता नहीं चला है। और यहाँ पे बुरी तरीके से मैं पोजेस्ड हूँ या हिप्नोटाइज हूँ, बट मैं बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ। बाप रे बाप, आपको आर्यन की जिंदगी से निकालने के लिए आपकी सास पवित्रा ने ऐसे कैसे हिप्नोटाइज कर दिया कि आपको रस्सी से बांधना पड़ा? मेरी सास ने नक्कू भाई के साथ मिलके मुझे ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया है, जिस वजह से मेरे ऊपर ऐसा रिएक्शन आया है। ओह, तो अब माजरा समझ में आया। जादू टोने के इस खेल में आराध्या बन गई है मोहरा, पर क्या इन सब से छूट जाएगा आराध्या और आर्यन का जन्मों का साथ, या फिर छट जाएगा ये अंधविश्वास का कोहरा? मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, दिल्ली, IBN 7। आज सुबह मेरे पड़ोस की पुष्पा भाभी मेरे पास आई और बोली कि देवर जी, ये तुम्हारे पिस्ता भैया का नौकरानी के साथ कुछ लफड़ा है क्या? मैंने कहा क्या हो गया भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बोली कल तक नौकरानी मुझको मालकिन बोलती थी और आज मुझको दीदी बोल रही है। मैंने कहा क्या भाभी, क्यों इतना शक करती हो? ये भी तो हो सकता है कि सही में कोई लफड़ा हो। भैया तुम तो गए। वो क्या है ना, भाभी कंफ्यूज है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनके शक को यकीन में बदल दिया। सही किया ना भाभी? ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या। क्यों नंदिनी की आंखें हैं इतनी नम? क्यों नंदिनी के चेहरे का उड़ा हुआ है रंग? क्यों नंदिनी दिख रही है डरी सहमी सी? शौक 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 ही लगते जा रहे हैं कि करके। दरअसल नंदिनी की जिंदगी में हो गई है विलेन की एंट्री। जी हाँ, विलेन। और वो विलन कोई और नहीं बल्कि कृष के पिता कुंदन है, जो आ गए हैं 15 साल के बाद नंदिनी से बदला लेने। अब बेचारी नंदिनी करे भी तो क्या करे? 15 साल के भी बाद कोई रिवेंज लेने आता है और कुंदन जो है उसकी जो नफरत है वो तो कम ही नहीं हो रही बल्कि डे बाय डे बढ़ गई। और बट क्या प्लान किया उसने, मतलब बहुत ही सॉलिड प्लानिंग करके मुझे फंसाया है इसमें। ओहो, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ नंदिनी के साथ। एक ही घर में रहते हुए उन्हें रोज कुंदन का सामना जो करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। दुख की बात है वो ये है कि वो मेरे फादर इन लॉ निकलते हैं, वो कृष के फादर निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे कि मतलब मुझे रोज़ ही अब उनको फेस करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे एक और उसमें डाल दिया है कि ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं रख सकती हूँ, कि अगर मैंने बोला तो कृष को नुकसान कहीं ना कहीं पहुँचेगा और मेरी शादी में नुकसान पहुँचेगा, और अगर मैं नहीं बोलती तो मुझे भी नुकसान पहुँचेगा। कुंदन की इस एंट्री से बाकियों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन नंदिनी को तो लग गया है 440 वोल्ट का झटका, जिसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इतने साल से जो भी प्लानिंग की थी बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके सामने बस एक ही लक्ष्य है अभी, नन्ही से बदला लेना। तो जो सीन हम शूट कर रहे हैं वो ऐसा है कि फर्स्ट टाइम आमने सामने आया, फर्स्ट टाइम उसे पता चला कि ये कुंदन है, इससे पहले कोई आइडिया नहीं था, तो उसकी दुनिया आज हिल गई। कोई नहीं आएगा तो सुनने। चलिए देखते हैं कि अब इस नई एंट्री के आने से शो में आते हैं कितने टर्न्स एंड ट्विस्ट। सो आगे की खबर जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा।
वरना पक्का कर देंगे कुछ मिस। मुंबई से संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। भाभी पता है, बचपन से लेकर कल तक ना मम्मी मुझे ये कहकर जल्दी सुला देती थी कि बेटा सो जा, सपने में ना परी आएगी। लेकिन मैं कल रात में सोया ही नहीं। वो क्या है ना, मेरी सासू माँ सीरियल में परी की तो शादी हो गई, तो मैं जल्दी सोकर सपने में क्या चुड़ैल देखता हूँ। चलिए एक और शादी में शरीक होने चलते हैं। इतनी खूबसूरत सजावट, जरूर ये शादी किसी खास की होगी। अजी खास तो है ही, जिसका नाम ही इतना खास हो वो खास नहीं होगा क्या? चलिए अब आपको मिलवाते हैं दुल्हन से। दुल्हन है तैयार। पहचान कौन? ये है परी। कुछ याद आया? लग रही है ना खूबसूरत दुल्हन। वैसे आज हमारी परी रानी अपने नाम की ही तरह जच रही हैं। इतनी सारी तकलीफों को झेला है सत्तू और परी ने, तो ऑब्वियसली फाइनली हमारी शादी हो रही है। मतलब प्रॉपर शादी। वैसे तो हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब ना कोई सहरे के पीछे ना कोई घूंघट के पीछे, सब क्रिस्टल क्लियर है हमारे सामने। सो हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। चलिए कम से कम परी और सत्तू जी के बीच में चल रही दूरी खत्म तो हुई, और घर में चल रही साजिशों को नाकाम करके आज ये दोनों एक होने जा रहे हैं। फाइनली दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे और फिर शुरू होगी इनकी कहानी। परी और सत्तू ने बहुत सारे प्यार के साथ सोचा है कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ करेंगे और बहुत खुशी से करेंगे। इस बार एक अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुए हैं। बहुत सारे परिवार वाले हमारे जो बाबा साहब के साथ मिल गए थे, उनको बाबा साहब की सच्चाई पता लगी और परिवार वाले दोबारा हमारे साथ आ गए। मेरे भाई मेरे साथ आ गए हैं, मेरी भाभियाँ मेरे साथ आ गई हैं, हमारी फैमिली एक हो गई है। और अब हम सब लोग खुशी से दिल खोल के, बाहें खोल के एक दूसरे का स्वागत कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, मिल पाएंगे। वैसे तो परी एक बार पहले भी दुल्हन बन चुकी है, पर आज कुछ खास है। उस समय तो वो दुल्हन बनकर भी दुल्हन नहीं थी, पर आज ये सिंदूर, मंगलसूत्र सब कुछ सत्तू के नाम का ही पहनेंगी। लेकिन जनाब, ये हमारा भारतीय सीरियल है, यहाँ साजिशें कभी खत्म नहीं होती। शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा एक और ट्विस्ट के साथ कहानी फिर पलटेगी। मुंबई से पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN7। भाभी जी, अक्षय भैया की फिल्म आई है हाउसफुल 3 और सुना सुपर हिट जा रही है। सुनो ना, छोटा सा ब्रेक ले लो ताकि मैं टिकट बुक करके आ जाऊं, वरना आपको तो पता ही है वो शॉक भी देते हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सारे टीवी सीरियल ऐसे हैं जो पुरानी कहानियों पर बने हैं, मगर ये टीवी सीरियल इस दोहे पर बना है। देखो कौन सा। छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कुछ ऐसा ही गाना जल्द गाने वाले हैं ऋषि साहब।
अरे भाई अपनी मंजिल यानी पवन को हराने के करीब जो पहुंच गए हैं जनाब। देखिए बैग उठाकर चल दिए ये अमृतसर की ओर। लगाना चाहते हैं पवन और सलोनी की शादी की सच्चाई का पता और वही जानने के लिए लग रहा है ये सारा जोर। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो ये बैकपैक? ये तो बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो या करके आए हो? कोई गड़बड़ नहीं। पवन के खिलाफ कुछ प्रूफ लाने हैं जिससे कि पवन की बैंड बजा सकें और उसका ट्रैक का दी एंड कर सकें। बहुत लंबा ट्रैक हो गया उसे। मतलब खिचड़ी पूरी पक रही है, लेकिन जिस तनु के लिए आप खिचड़ी पका रहे हैं उसी से सब कुछ छुपा भी रहे हैं। क्यों ऋषि? एक्चुअली शौक में थी कि दोनों कहाँ जा रहे हैं, चुपचाप घर से निकल रहे थे हम लोग, हमारी फ्लाइट थी, तो उस चक्कर में तन्वी ने पकड़ लिया ऋषि को और ऋषि पूछे कहाँ जा रहे हो, तो ऋषि थोड़ा ऑब्वियसली बिकेम थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि तन्वी ने पकड़ लिया अब क्या बोलेगा, तो उसने कहा नहीं बस ऐसे ही कहीं जा रहा हूँ, तो दोनों भाग जाते हैं टैक्सी में और पीछे जो है तन्वी थोड़ी शौक में आती है दोनों कहाँ गए, बट डेफिनेटली शी हैज़ एन आइडिया दैट कुछ तो करने गए। हाँ, अपने प्यार पर तनु भरोसा जो करती हैं, पर यहाँ तो हमें आपकी और तनु की केमिस्ट्री से ज्यादा आपके और आपके भाई मनप्रीत की जुगलबंदी ज्यादा पसंद है। तभी तो वो आपको इतना बिजी रखते हैं कि आपको तनु की याद भी नहीं आने देते। मुझे किसी याद नहीं आने वाली, छोटा बड़ा ही काफ़ी है। आई थिंक वो दोनों ही बहुत है। ऋषि और मनप्रीत के बीच में तो ब्रोमांस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक द शो इज बेस्ड ऑन ब्रोमांस राइट नाउ। चलिए ये तो अच्छी बात है ऋषि कि आपकी बॉन्डिंग आपके भाई से स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उनके साथ की वजह से आप हर कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, दिल्ली IBN 7। आज का ज्ञान यह कहता है कि किसी जमाने में लोग जिसे ठेंगा कहते थे आजकल उसको लाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक। बहुत बढ़िया यार, मेरी तरफ से तुमको एक लाइक। मेरे फोटो पर भी बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, लेकिन लैपटॉप खराब होने के कारण वो लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है। शायद लैपटॉप खराब होगा ना भाई, वरना मेरी गर्लफ्रेंड मुझको तोता थोड़ी बुलाती। आज का ज्ञान। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदा खान। मेरी ज़िंदगी में एक इंसान है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ उसी की वजह से हूँ, एंड दैट्स माई मॉम। उन्होंने मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, फेस इट। एंड आई थिंक हर इंसान को ये करना चाहिए। आजकल छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी होते हैं लाइफ में, सब या तो कोई भाग जाते हैं या तो दे जस्ट गिव अप, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू फेस योर प्रॉब्लम्स। भाभी, दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिसके आने का कोई टाइम नहीं, एक बारिश और दूसरा सिलेंडर वाला, कभी भी आ जाता है। लेकिन आपके छुटकू देवर के आने का टाइम एकदम फिक्स है, याद है ना? IBN 7 पर दोपहर 2 बजे। तो भाभी, अपना रिश्ता है स्पेशल, दुनिया को जो है बताना, इंतजार करना, फिर मिलने आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। और हाँ, हम भाभी के भक्त हैं, मर जाएंगे मगर झूठ नहीं बोलेंगे। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।